नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, इसलिए आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सिंधु जल समझौते से जुड़ी काफी जानकारी मिल जाएगी, जो इस विषय पर चर्चा करने, किसी को समझाने या किसी की बात को समझने में आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। तो पूरी तरह से ध्यान दीजिए। क्या भारत पाकिस्तान से सिंधु जल समझौता रद्द कर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो इसके नतीजे क्या होंगे? आज हम इसी सवाल का विश्लेषण करेंगे, तथ्यों के आधार पर, राजनीति से दूर रहकर। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, सिंधु जल समझौता। इस समझौते में विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी। इसके तहत भारत को पूर्वी नदियां रावी, व्यास और सतलज का अधिकार मिला, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब का। क्या भारत एक तरफा समझौता रद्द कर सकता है? सवाल ये है कि क्या भारत इस समझौते को अकेले ही खत्म कर सकता है? जवाब है नहीं। अनुच्छेद 12(3) साफ कहता है कि समझौते को रद्द करने या उसमें बदलाव करने के लिए दोनों देशों की सहमति जरूरी है। हालांकि भारत ने 2023 और फिर 2024 में पाकिस्तान को नोटिस भेजकर समझौते में संशोधन की मांग की है। भारत को क्या क्या सीमाएं रोकती हैं? समझौते को रद्द करना सिर्फ कानूनी तौर पर ही नहीं, बल्कि तकनीकी और कूटनीतिक तौर पर भी मुश्किल है। भारत के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो पश्चिमी नदियों का पूरा पानी रोक सके। पाकिस्तान इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जा सकता है। विश्व बैंक अभी भी एक तटस्थ मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, और सबसे बड़ा कारण है भारत की वैश्विक छवि। अगर समझौता रद्द होता है तो नुकसान क्या होंगे? अगर भारत समझौता रद्द करता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि एक जिम्मेदार शक्ति के तौर पर प्रभावित होगी। पाकिस्तान के साथ सैन्य तनाव बढ़ सकता है। क्षेत्रीय स्थिरता पर असर पड़ेगा, क्योंकि चीन और अफगानिस्तान भी इस नदी प्रणाली से जुड़े हुए हैं। भारत को अरबों रुपए की लागत से नई जल परियोजनाएं बनानी होंगी, और यह भी मुमकिन है कि मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक पहुंच जाए। भारत के पास क्या विकल्प है? तो फिर भारत क्या कर सकता है? समझौते में संशोधन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है। अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली परियोजनाएं, जैसे रन ऑफ द रिवर डैम का निर्माण, तेजी से कर सकता है। स्थायी सिंधु आयोग की गतिविधियों को सीमित करके पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बना सकता है, और विश्व बैंक के माध्यम से पारदर्शिता और निगरानी को बेहतर बना सकता है। हालिया घटनाक्रम और संभावित प्रभाव। 23 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के बैसारन घाटी में हुए आतंकी हमले के बाद भारत में एक बार फिर सिंधु जल समझौते की समीक्षा की मांग उठी है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या भावनाओं की गर्मी में हम अपनी कूटनीतिक समझदारी खो देंगे? सिंधु जल समझौता सिर्फ पानी का समझौता नहीं है, बल्कि विश्वास, स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी का समझौता है। इसे तोड़ना आसान नहीं है, और शायद समझदारी भी नहीं। महत्वपूर्ण सलाह: न्यूज चैनलों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि न्यूज चैनल आपको आधी अधूरी या बहुत मसालेदार खबरें सुनाते हैं। कृपया कोई भी निर्णय लेने से पहले उसे 2 बार जरूर सबूतों के आधार पर खुद विश्लेषण करें। ये वीडियो काफी विश्लेषण के साथ बनाया गया है। धन्यवाद। आपके क्या विचार हैं? क्या भारत को सिंधु जल समझौते में बदलाव करना चाहिए? अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट करके जरूर बताएं।